अरे हम राम को लाए हैं, तो राम तो उनको लाए नहीं, राम तो अवधेश प्रसाद को लाए। पूरी तरह झूठा है, झूठा है, झूठा है। देखिए, हम पढ़े लिखे, ये बुलडोजर तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के विचारों की उपज है, और यही इस 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पराजित होने की पूरी संभावना है। तो एक तरफ सरकार कहती है हम 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रधानमंत्री जी, और एक तरफ निकाला जा रहा। तो आज नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान और समाज का हर वर्ग परेशान है, और सरकार को हटाना चाहिए। आपके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं, और आपका स्वागत और सबका अभिनंदन और स्वागत करते हैं आप सभी सम्मानित विद्वानों का। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं में उपचुनाव होने थे, ये जग जाहिर था। और यूं तो इस 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पराजित होने की पूरी संभावना है। जनता इस सरकार के कारनामों से, कारगुजारियों से पूरी तरह से ऊब चुकी है। चाहे वो नौजवान हो, अभी मेरे पास 2500 नौजवान आए थे जो फैजाबाद के जो अस्पताल हैं, चाहे श्री राम अस्पताल हो, चाहे जिला अस्पताल हो, चाहे और सरकारी, तो उनको निकाला जा रहा है। हालांकि वो आउट ऑफ सोर्सिंग से आए थे, वो मेरे पास आए थे कि हमें निकाला जा रहा है। तो एक तरफ सरकार कहती है हम 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रधानमंत्री जी, और एक तरफ निकाला जा रहा। तो आज नौजवान परेशान है। नौजवान हमारी दौलत है, किसी देश की दौलत सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं होता है। देश की दौलत वहाँ का नौजवान, वहाँ का नागरिक हुआ करता है। आज परेशान, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान और समाज का हर वर्ग परेशान है, और सरकार को हटाना चाहता है। तो इसी तरह से 10 सीटें जो खाली हुई थी, उपचुनाव होना था, तो सरकार की जानकारी में या भारतीय जनता पार्टी की जानकारी में कहिए, ये सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी इन 10 चुनाव में हारेगी, और इस चुनाव में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी हारेगी। और हारी तो भी, जब लोकसभा का चुनाव हुआ, सारे देश दुनिया की निगाहें जिस सीट के लिए लगी थी, फैजाबाद के लिए, अयोध्या में, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मुतमैन थी कि हम जीतेंगे, क्योंकि हम राम को लाए, राम हमें लाएंगे, हमने मंदिर बनवाए, पूरी तरह से कॉन्फिडेंस था, मुतमैन था। लेकिन अरे हम राम को लाए हैं, तो राम तो उनको लाए नहीं, राम तो अवधेश प्रसाद को लाए। तो वो बहुत बड़ा धक्का भारतीय जनता पार्टी को लगा है, और जिसकी चर्चा सारे दुनिया में है। तो एक धक्के से उबर नहीं पाई, और उसको लगा कि मिल्कीपुर क्षेत्र भी उसी फैजाबाद की लोकसभा का सीट है, जहां से समाजवादी पार्टी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने सर्वसम्मत से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार घोषित कर दिया है, और अजीत प्रसाद की सीट पूरी तरह से सुनिश्चित हो गई है। और इस सीट की चर्चा भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया स्तर पर बना दिया। जब उसको पता हो गया कि ये अजीत प्रसाद जीतेंगे, तो एक मुसीबत से तो भी हम उबर नहीं पाए हैं। अयोध्या जनपद की फैजाबाद सीट हार करके, जिसमें देश दुनिया में चर्चा है, और दूसरी सीट जीत जाएंगे अजीत प्रसाद, तो हमारी और फजीहत हो जाएगी। तो इसी से बचने के लिए इन्होंने चुनाव को टाला है। जब हमारी
देवतुल्य जनता ने, मतदाता ने हमको सांसद बना दिया। 12 जून 24 को हमने माननीय अध्यक्ष विधानसभा आदरणीय सतीश महाना जी को पत्र लिखकर इस्तीफा दिया। उसी दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी अपने करहाल सीट से इस्तीफा दिया। दोनों इस्तीफे 13 जून को स्वीकार हो गए। नोटिफिकेशन हो गया कि दोनों सीटें वैकेंट हो गई, जिसकी सूचना चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश को, जिसकी सूचना सरकार को और जिसकी सूचना सभी सम्मानित अधिकारियों को दी गई। अब मीनवाइल ये चुनाव जब डिक्लेयर हो गया और 9 सीटों का ऐलान हुआ और मिल्कीपुर छोड़ दी गई, तो ये निश्चित था कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है कि वो अयोध्या जनपद के अवधेश प्रसाद फैजाबाद लोकसभा जीते हैं और वहीं का हिस्सा है और यहाँ से हारना निश्चित है। तो उन्होंने चुनाव को टालने का रचना रचित, और जिसका कारण है कि जब हमने 12 तारीख को एप्लीकेशन दिया, इस्तीफा दिया, और मेरा इस्तीफा 13 जून को श्री सतीश महाना जी माननीय अध्यक्ष विधानसभा ने साहब स्वीकार कर दिया, सीट वैकेंट कर दी गई, नोटिफिकेशन हो गया, जिसकी सूचना सब जगह हो गई। तो जिसने भी रिट का दिया था वो भारतीय जनता पार्टी का था। उसकी ड्यूटी थी कि जिस समय सीट वैकेंट हुई, इन्फेक्शियस हुई, उसी समय अपना रिट वापस ले लेता। 4.5 महीना हो गया, रिट वापस नहीं लिया, जानबूझकर नहीं लिया। और जब चारों तरफ से ये होने लगा कि भारतीय जनता पार्टी डर गई, भाग रही है, हमारे नेता ने भी कहा कि जो जंग टाला वो जीत हारा। हमारे नेता अखिलेश जी ने कहा जो जंग टाला वो जंग में हारा। क्या कहेंगे आप? देखिए, हम पढ़े लिखे हैं, हम फौजदारी के वकील भी थे, हम एविडेंस जानते हैं, इंडियन पेनल कोड जानते हैं, सीआरपीसी जानते हैं, सब जानते हैं। जहां तक हमारी जानकारी है, फौजदारी के कानून में कहीं पर भी बुलडोजर का व्यवस्था नहीं है। अगर कोई आरोपी बहुत बड़ा आरोप किया है तो सजाए मौत का विधान है, आजीवन कारावास की व्यवस्था है, लेकिन एविडेंस में, सीआरपीसी में, आईपीसी में कहीं बुलडोजर की व्यवस्था नहीं है। ये बुलडोजर तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के विचारों की उपज है, और यही बुलडोजर आने वाले दिनों में 27 में जब चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। एक भी वोट नहीं पाएंगे। ये पूरी तरह से 100% हमारी सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। इनको होश आई कि रिट हमने दायर किया है। अरे रिट समाजवादी ने तो किया नहीं था, बाबा रिट तो किया था, वो भारतीय जनता पार्टी का है, शायद वो अपने को उम्मीदवार भी मानता है। अब टिकट मिले ना मिले भाई, ये तो भारतीय जनता पार्टी पे, हमारे पे तो नहीं है, हमारे तो नहीं है। तो उसने दिया विड्रॉल की एप्लीकेशन। न्यायालय में न्याय चलता है, न्यायालय में कानून चलता है, न्यायालय में रूल्स रेगुलेशन चलता है, और लेकिन एप्लीकेशन जो दिया है उसमें रूल का फॉलो नहीं किया गया। जो इस्टेब्लिश रूल है, प्रोसीजर है, वो एडॉप्ट नहीं किया गया और ऐसे दरखास्त दे दी गई। तो न्यायालय की तरफ से, माननीय न्यायमूर्ति की तरफ से इस खामियों के आधार पर और डायरेक्शन दिया, 1 सप्ताह के अंदर सरकारी गजट कराओ, पक्षकारों को नोटिस दो। तो पक्षकारों को न नोटिस दी गई न गजट कराया गया, तो कोनो खेत के भैया मुहरी आए। ये तो न्यायालय में न्याय चलता है, संविधान चलता है,
और परंपराएं चलती हैं जो न्यायालय की है, उसका अनुपालन न करने से ये जानबूझकर किया गया है। आखिर सरकारी वकील है, उनका वकील है, वकील को तो जानकारी रखनी चाहिए थी। मान लो उसके वकील को नहीं जानकारी है, अबोध है, पूरी तरह झूठा है। इस तरह से हमारे वकील ने, किसी ने न तो वकील हमने किया, न वकील खड़ा किया, जो कहते दर्जनों वकील खड़ा किया। मैं हूं क्या? जब हमारा इस्तीफा हो गया, हम सांसद हो गए, तो हम तो साधारण जैसे आप हो वैसे हम हो गए एमएलए के रूप में। हम एमएलए वहां है नहीं, हमारा वकील कैसे खड़ा हम कर पाएंगे? नया वकील कैसे हम तैनात कर पाए? ये पूरी तरह से, ये तो उसी तरह से बात हुई जैसे कि क्या कहते, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, नाचे न जाने आंगन टेढ़ा। ये प्रोसीजर का अडॉप्ट नहीं किया गया, कानून का पालन नहीं किया गया। ऐसे दरखास्त दे दी गई तो गांव घर के मूरी ना या न्यायालय में नियम चलता है, कानून चलता है, संविधान चलता है और परंपरा चलती है, प्रोसीजर उसको अडॉप्ट नहीं किया गया। इसलिए, और ये बात कहना कि हम दर्जनों वकील खड़ा कर दिए, ये बात पूरी तरह से झूठी है। हम लिख कर दे सकते, गलत है। ये तो अपना सेविंग करने के लिए, ये किसी को यकीन पड़ेगा? किसी को हमने वकील कर दिया, तो इनके वकील क्या कर रहे थे? हमने कोई वकील नहीं किया, न मेरी वकील की तरफ से कोई बहस हुई, न उम्मीदवारी की, न आपत्ति की। ये बेबुनियादी बात है। ये लगता नहीं कि चुनाव हो रहा है, क्या उससे ही आपका चुनाव होगा कि बाद में होगा? भैया ऐसा है, 15 दिन का टाइम दे दिया गया है। 15 दिन का, तो 15 दिन का तो पड़ता है 2 नवंबर को। और ये चुनाव, ये सुनिए, ये है क्या? झूठी बात है, ये 100% झूठी है। कैसे भारत समाजवादी पार्टी डरी है? हम है को आप बढ़ावा देते हो। अरे ऐसा है, कोई नया वकील हमने नहीं किया। जो वकील शुरुआती रहे हैं वही वकील है, दूसरा वकील हमने कोई नहीं खड़ा किया, और हम खड़ा भी नहीं कर सकते। हम पार्टी नहीं है, अब हम एमएलए नहीं है, तो नया वकील हम नहीं खड़ा कर सकते हैं। ऐसा है, ये कब तक भागेंगे? ये भाग कर नहीं जाएंगे। चुनाव तो होना होगा, और चुनाव में बुरी तरह हारेंगे। इनकी जमानत जब्त होगी और पूरे देश में इनकी चर्चा होगी, इनकी शीशा लेदर होगी। जिस तरह से चर्चा आज सारे देश दुनिया में हमारी हो रही है, अयोध्या जनपद के फैजाबाद सीट से जीतकर, उसी तरह से ये सीट अब पूरे देश, ये राष्ट्रीय सीट हो गई, इसकी चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हारेगी। और इनकी सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।